ओम सत्वमय तमसोमा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। रसाभ्याम नोण नहीं, ददाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादा रेप दकाराभ्याम उत्तर से निष्ठा तकार से नकारादेशो भवति पूर्वस्य च दकारस्य। रेफ और दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है और पूर्व दकार को भी नकारादेश होता है। जैसे भिन्न भिद आगे तय को न और दय को न। आस्तीर्णम त्री धातु थी, रीति धातु हली से दीर्घ हो गया तो तीर बन गया। स्त्री धातु स्त्री आस्तीर और रे से उत्तर न को तय को न हो गया। फिर स्टूना रसाभ्याम नोना समान पदे आस्तीर्णम बन गया, विस्तीर्णम बन गया। विशीर्णम स्त्री धातु है, दीर्घ री रीति धातु। निगीर्णम ग्री धातु है, अवगुर्णम गुरी उद्यमने धातु है, गुर धातु है, हरस उकार है, हलीच से रेफ की उपदाई को दीर्घ हो गया और तय को न हो गया और न को न हो गया। अट उपवांग नहीं, रसाभ्याम नोना समान पदे अवगूर्णम। दकारात भिन्न भिन्नवान छिन्न छिन्नवान रदाभ्याम इति किम कृता कृतवान। र और द से उत्तर यहाँ पर निष्ठा का तकार नहीं है। रसाभ्याम नोना ही मैंने पहले मेरे मुंह से निकल गया। अट उपवांग तुरंत मैंने बदल दिया कि रसाभ्याम नोना समान पदे। अच्छा हाँ, रेप से उत्तर तय को नकार, तय को नकार कर रहे हैं, फिर नकार को नकार किया है। र इत्यत्र कृता कृतवान में देखिए र और द से उत्तर तय नहीं है ना। र इत्यत्र श्रुति सामान्यम नोपादीयते किंतरी व्यंजन मात्रम। श्रुति सामान्य जो है ना, र यहाँ पर र श्रुति सामान्यम नोपादीयते, र श्रुति सामान्य उपादान नहीं है तो क्या है, व्यंजन मात्रम। रेप सामान्य निर्देशे भी सती रेफात परा याज भक्ति तद व्यंजन व्यवधाना न भवती। ऐसा है। पहले 37 आप ऐसे लिखो, एक एक वो है, यू कह रहे हैं 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3। रेप सामान्य र श्रुति सामान्य नोपादीयते। र जो है श्रुति सामान्य नहीं है किंतरी व्यंजन मात्रम। रेप सामान्य निर्देशे भी सती रेफात परायाज भक्ति। रेप से परे जो अज भाग है तद व्यवधानाद नत्वम न भवति, उसके व्यवधान से नत्व नहीं होता है। कहां पर, कृता में। कृता में र तो है ना, तो कहते हैं र के बाद अज भाग कुछ है, उसके व्यवधान के कारण से नहीं होगा। र पंचमी निर्देश में व्यवधान रहित उत्तर को कार्य होता है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से र और द से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार होता है। कृता में र से परे जो अज भाग है ना, रेफात परा याज भक्ति तद व्यवधानात् नत्वम न भवति, उसके व्यवधान के कारण नत्व नहीं होता है।
रेप सामान्य निर्देश मान लेंगे तो भी, मतलब दो बात कही, दो उत्तर दिए हैं। कृता कृतवान में न गुणा क्यों नहीं होता? बोले रे तित्र रे श्रुति सामान्य नोपादीयते, रे श्रुति सामान्य नहीं है किंतु व्यंजन मात्रम। रदाभ्याम सूत्र में रे जो है व्यंजन मात्र लिया है, श्रुति सामान्य नहीं लिया है। आगे ऐसा नहीं कि हमारे कानों को रे सुनाई पड़ना चाहिए। हाँ, रसाभ्याम सूत्र में जो र है श्रुति सामान्य नहीं है, रस वो है व्यंजन मात्र है। अथवा समाधानांतर रेप सामान्य निर्देशे अपि सती, रेप सामान्य निर्देश होने पर भी रेप से परे जो अज भक्ति है तद व्यवधानात्, उसके व्यवधान से नत्व नहीं होता। मैंने ये संख्या इसलिए दी कि इसमें कई चीजें मिली हुई हैं और वो इतनी गुथी हुई है। कहीं शुरू में रह है, फिर अच आ गया, फिर रे आ गया, री ई आ गया, फिर तो हो इतना संपृक्त है। रे श्रुति सामान्य तो है पर उसके बाद भी अच भक्ति व्यवधान के रूप में है। निष्ठा इति किम कर्ता हर्ता, निष्ठा इसलिए कहा कि कर्ता में रे से परे जो ता है ना, यहां पर नहीं होगा नकार। तय इति किम चरितम, रेप से परे तय नहीं है, ई है, इट आगम हो रहा है। मुदितम में द से परे तय नहीं है, ई आ गया। पूर्व स्थिति किम परस्माभूत भिन्नवद्भ्याम भिन्नवद भी, पूर्व से क्यों कहा? बोले पूर्व से इसलिए कहा कि परस्माभूत, भिन्नवद्भ्याम भिन्नवद भी यहां पर ना हो। पूर्व को नहीं होता है, इसमें क्या है? परस्यमाभूत, हाँ पूर्व को होता है पर को नहीं होता है। जैसे भिन्नवद्भ्याम भिद तय नहीं तवत भ्याम, जलाम जसवंते से तय को तय हो जाएगा। और ये तो पहले वाला सूत्र है, प्रसिद्ध भी नहीं होगा। जलाम जसवंते इससे पहले में 39 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर द से उत्तर इस तय को न हो जाएगा और इस द को भी न हो गया। तो कह रहे हैं इस द को पर वाले को नहीं होता, पूर्व से नहीं कहते तो पर वाले द को भी होने लगता। पूर्व सिद्धि किम परस्य माभूत भिन्नवद्भ्याम भिन्नवद भी ईकृतस्य अपत्यम कार्ति इति वृद्धेर बहिरंग लक्षणाया सिद्धत्वात् नत्वे कर्तव्ये रेफस्य सिद्धत्वम। यहाँ पर जो कृतस्य अपत्यम कार्ति बनाएंगे ना, तो ये बार बार उत्तर आता ही रहता है कि कृत के री को आर बन गया वृद्धि, तो इस रे को मानकर तय को निष्ठा का तय है। ये जो ई सुनाई पड़ रहा है तो ई प्रत्यय है, जो ई सुनाई पड़ रहा है ई प्रत्यय है। कृतस्य अपत्यम कार्ति, तो रे से उत्तर तय मिल रहा है, उसको न क्यों नहीं हो रहा? तो कहते इसलिए नहीं हो रहा कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंग, अंतरंग कार्य है ये रे से उत्तर तय को न करना। बहिरंग कार्य है जो ई को मान करके री का आर बनना, ये बहिरंग कार्य है। तो अंतरंग कार्य करने में बहिरंग असिद्ध हो जाएगा, री दिखेगा। कृतस्य वत्यम कार्ति वृद्धेर बहिरंग लक्षण असिद्धत्वम नत्वे कर्तव्य रेफस्य असिद्धत्व। मतलब हाँ जी, निष्ठा है ना, क्री धातु से क्ता प्रत्यय, और कृत से ये प्रत्यय कर दिया है। अति निठन नहीं, अति ही है। पीता तो फिर प्रातिपदिक की तरह ले, क्या पीता को प्रातिपदिक ले रहे? बिल्कुल।
कृत प्रातिपदिक है, लेकिन ईय प्रत्यय के परे रहते। तस्यापत्यम लगाने में मुझे तो नाम होना चाहिए ना किसी का। तस्यापत्यम सूत्र लगा रहे हैं, हाँ, नाम होना चाहिए किसी का। तस्यापत्यम नाम तो हो ही, रख सकते हैं हम, कृत नाम नहीं रख सकते क्या? जैसे मैं यूं कहूं कृत दत्त, कृत कृत नाम रख दिया किसी का, तो अब वो नाम तो हो गया, फिर उससे ईय प्रत्यय आ गया। और उसकी व्युत्पत्ति भी मानेंगे कि धातु से निष्ठा में। नहीं, उत्पत्ति मानो न मानो उसमें तो खैर क्या है, निष्ठा उत्पत्ति तो मान लेंगे। मानना ही पड़ेगा, निष्ठा कर्ता बनाने के लिए। हाँ, संयोगादि रातो धातु बता, संयोगादि जो धातु आकार वाली हो, यण वाली हो, तो उससे उत्तर निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकार आदेश हो जाए। तीन शर्तें मांग रहे हैं, संयोगादि हो, आकारांत और यण वाली हो, तो फिर निष्ठा के तकार को नकार होता है। प्रद्राणा, जैसे द्रा धातु संयोगादि है, आकारांत है, यण वाली है, रै भी है इसमें। प्रद्राणवान, म्लाना, म्लाना म्लानवान, संयोगादि रीति किम यातः यातवान। संयोगादि क्यों कहा? यातः यातवान, आता इति किम च्युत चितवान। संयोगादि नहीं है, यणवान तो है, मतलब एकांग विकल्प देखेंगे प्रत्युदाहरण को। संयोगादि रीति किम पूछेंगे तो यणवान होनी चाहिए, आकार आदि होनी, आकारांत होनी चाहिए। और जब आता देखेंगे तो धातु संयोगादि होनी चाहिए, आकारांत नहीं देखेंगे। फिर प्रत्युदाहरण जब देख रहे हैं, संयोगादि देखेंगे, यण वाली देखेंगे। इसी तरह से प्लुता में भी संयोगादि यण वाली। धातु रीति किम, तो धातु रीति किम देखेंगे तो संयोगादि, संयोगादि भी है, आकारांत भी है, पर ये धातु नहीं है, र और या मिल करके हैं। निर्याता में र और या मिलकर धातु नहीं है। निर्वाता यणवता इति किम, संयोगादि है, आकारांत है, पर यण वाली नहीं है। स्नात स्नातवान। ल्वादिभ्या, लुई छेदने तेतत् प्रभृति व्री वर्ण इति यावत। व्री लिखना चाहिए, कुछ गलत छपता है मेरी में, तो ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा समझ है जी। हाँ, इसे व्री, तो कह रहे हैं कि व्री लुई छेदने से लेकर व्री यावत वृत्त कर्णम, वृत्त कर्णेन समापिता ल्वादयो गृह्यन्ते। समापिता माने वहां तक पूर्ण की हुई ल्वादि ली गई हैं। तेभ्य उत्तर निष्ठा तकार से नकारादेश होती, उनसे परे निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है। जैसे लूना लूनवान, धूना धूनवान, धुई धातु का धुना धुनवान, जीन ज्या धातु का संसरण हो गया, ग्रहित ज्या व्ययी वही व्यधिवष्टि, जीना जीनवान। रीकार ल्वादिभ्य तीन निष्ठा नद निष्ठावत भवती इति वक्तव्य। रीकार दीर्घ री होना चाहिए, और ल्वादियों से परे तीन प्रत्यय निष्ठा की तरह, निष्ठा की तरह माना जाता है, निष्ठा की तरह समझा जाता है। तो इसलिए फिर तीन प्रत्यय के तय को भी न हो जाएगा, निष्ठा को जो कार्य होते हैं वो तीन को भी होंगे, तो कीरणी बन जाएगा। कीरणी बन गया। आगे क्या है? गिरणी, शीरणी, लूनी, पूनी, ती को न हो गया, लूनी पूनी बन गया। दुग, दुग्गोर दीर्घस्य इति वक्तव्यम। दू और गु को दीर्घ, दुग्गोर दीर्घस्य इति वक्तव्यम। दू आदूना,
गु विगुण पूयो विनाशे इति वक्तव्यम। पूय धातु से विनाशे इति वक्तव्यम। पूना यवः विनष्टा इत्यर्थः। पूना यवा विनष्टा इत्यर्थः। विनाशे इति किम? पूतम धान्यम। जैसे ये वार्तिक है ना, दू और गु धातु में दीर्घ भी कर दो, आंग पूर्वक दू धातु तय को न हो गया, आदूना विगुण पुण्य विनाश इति वक्तव्यम। पूना यवा विनष्टा यवा। पुण्य धातु से विनाश अर्थ में तय को न हो जाएगा, पूना यवा माने विनष्टा यवा। ये जो विनष्टा अर्थ कैसे हो गया? तय जब न नहीं होगा तो पूतम धान्यम ऐसा बनेगा। पूतम धान्यम। तो दू और गु को दू द्रुगतो टुदू तापे नहीं लेंगे, वो सानुबंधक है। और विगुण गु पुरुषोत्सर्गे से लेंगे तो विगुण बन जाएगा। और इधर पुय विनाशे पुय पवने पुनः यवा विनष्टा इत्यर्थ। विनाशे किम पूतम धान्यम। विधूतम माने बरसाया हुआ धान्य, जैसे कि ऊपर वर्ष उसमें होता है ना, जब वो हवा में उसको ऐसे छाछ से बरसाते हैं तो वो पूतम धान्यम हो गया। ये विनाश अर्थ ले लिया है पुई का। धातुएं अनेकार्थक होती है इस सिद्धांत को लेकर। पुई तो पवने है, विनाश अर्थ ले लिया यहाँ पे। विनाशे किम पूतम धान्यम। पवित्र अर्थ नहीं, पवित्र तो है पर पुण्य विनाश से की बात कर रहा हूँ। पूतम धान्यम भी पवित्र होगा। पूना उसमें पवित्र हो सकता है। सिनोतेर ग्रास कर्म कर्तृक स्थिति वक्तव्य। जो यहाँ सिनोते सिनोती धातु है ना, तो विनाश कर्तृक स्थिति वक्तव्य। सिनोतेर ग्रास कर्म कर्तृक। सिनो ग्रासा स्वयमेव। ग्रास कर्म कर्तृक स्थिति किम? सीता पासेन सुकरी। सीता पासेन सुकरी। ग्रासोपि यदा कर्मे भवति न कर्म करता तदा न भवति। शीतो शीतो ग्रासो देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा ग्रास जो है वो मुंह में बांध कर डाल दिया। सिंह बंधने बध्यमाना पिंडी क्रियमाणो ग्रासो यदा दग्ध्यादि व्यंजन वसेन तत्र आनुकूल्यम प्रतिपद्यते तदा कर्मणा कर्तृत्व विवक्षायाम प्रयोग। जैसे कि कोई आसानी से ग्रास बंध जाए मुंह में, तो पिंडी क्रियमाणो ग्रासो यदा दध्यादि व्यंजन वसेन, दध्यादि व्यंजन के कारण आनुकूल्य को प्राप्त होता है, तो कर्मणा कर्तृत्व कर्म सौकर्यादि से विवक्षा में, कर्म की कर्तृत्व विवक्षा में ये प्रयोग होगा। सिनो ग्रास स्वयं। ग्रास तो अपने आप ही बंध गया। ग्रास कर्म कर्तृ का स्थिति किम? सीता पासेन सुकरी। सुकरी जो थी पास से बांध दी गई। ग्रासोपि यदा कर्म भवति न कर्म करता। और गास जब कर्म करता नहीं होता, केवल कर्म होता है, तो न भवति। सितो ग्रासो देवदत्तेन। सितो ग्रासो देवदत्तेन, यहाँ पर सीता पासेन सुकरी। ग्रासोपि यदा कर्म भवति न कर्म करता।
जब कर्म करता नहीं होता है तदा न भवति सितो ग्रासो देवदत्ते। मतलब कर्मकर्ता में ये न होता है। सितो ग्रासो देवदत्त, देवदत्त के द्वारा जहाँ प्रयास रहता है वहां कर्म रहता है। सौकर्य अतिशय विवक्षा नहीं होती है तो वहां कर्मकर्ता नहीं बनता है। तो ये कह रहे हैं वाक्य का तात्पर्य क्या है? सितो ग्रासो देवदत्ते। हैं? सितो ग्रासो देवदत्ते वाक्य का तात्पर्य क्या है? देवदत्त के द्वारा जो ग्रास था ना वो मुख में बांध दिया गया, मुख में बांध दिया गया। बंध गया। देवदत्त, देवदत्त जब कर्ता हट गया तो स्वयमेव आ जाएगा ना। मुख में ग्रास अपने आप बंध गया। देवदत्त के द्वारा ग्रास को मुख में बांध दिया गया। तो सितह का अर्थ है बांध दिया गया। सिनो ग्रासा स्वयमेव का मतलब ग्रास स्वयं ही मुख में बंध गया। हैं? सिनोतेर ग्रास कर्म कर्तृकस्य, माने ग्रास कर्म करता हो। शुद्ध कर्मकता होगा तो फिर यहाँ पर तय को न नहीं होगा। ओदितश्च, ओकार जिसका इत गया है ऐसी धातु से परे निष्ठा तकार को नकार आदेश होता है। ओलस जी लग्ना लग्नवान, ओलस जी व्रीडायाम लग्ना लग्नवान, ओविजी उद्विग्न उद्विग्नवान, ओप्यायी वृद्धौ आपीना आपीनवान। तो इसमें देखिए ओकार इत संज्ञक धातु हो तो निष्ठा तकार को नकार आदेश होता है। ओलस जी लग्ना लग्नवान, यहाँ इसको सिंहाद्योरंते से सकार का लोप और निष्ठा के तकार को नकार लगना बन गया। ओविजी में उद्विग्न उद्विग्नवान, ओप्यायी वृद्धो आपीना आपीनवान, प्याय पी आदेश हो गया। ओदित निष्ठानत्व हो गया। स्वादय ओदिता नो धातुएं, उसमें दिवादी गण में नो धातुएं पड़ी हुई है। स्वादया ओदिता पड़ा है, एक गण सूत्र है। तो वहां पर सून सूनवान, दून दूनवान, दीन दीनवान, डीन डीनवान, धीन धीनवान, मीन मीनवान, ऋण ऋणवान, लीन लीनवान, वृण वृणवान आदि रूप बनेंगे। क्षियो दीर्घात, क्षियो धातो दीर्घात उत्तर निष्ठा तकार नकारादेशो भवति। क्षीणा क्लेशा, क्षीणो जालमा, क्षीणस तपस्वी। क्लेश क्षीण हो गए। क्षीणो जालमा, जालिम क्षीण हो गया। क्षीणस तपस्वी, तपस्वी जो है वो हो गया है बिल्कुल कृषकाय हो गया। तपस्वियों का भी निराला ही ढंग है। क्षीणस तपस्वी, क्षीया निष्ठाय मन्य दरते, वाक्रोश दैन्य दीर्घत्वम भवति। ये जो क्षीया निष्ठाय मन्य दरते वाक्रोश दैन्य कहाँ के सूत्र हैं? छह छह चार 59 60 जी लिखा है 59 60 61। तो इससे ये हो गया है। दो ही तो है, तीन का निष्ठा मन्य दरते, एक है ये क्षिया। अच्छा क्षिया सूत्र भी है। 6 4 59। जी है। क्या जी? 6 60 6 4 59 60 61। क्षिया निष्ठामण्यदर्थे वाक्रोश दैन्य दीर्घत्वं भवति।
वैसे क्षिया जो है ना, सूत्र नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि क्षिया वैसे पड़ा है, वहां तो सूत्र होगा, लेकिन इस वाक्य में क्षिया निष्ठा मन्यते, क्षिया का निर्देश वैसे कर रखा है कि क्षी धातु को निष्ठा मन्यते वाक्रोश धन्य सूत्र से दीर्घ हो जाता है। मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, क्षिया की संख्या देने की जरूरत नहीं है, अनुवृत्ति आ रही है उस क्षिया की, ये तो ठीक है। और वहां पर उस सूत्र में क्षिया सूत्र पढ़ा भी है 6-4 में 59 नंबर, लेकिन यहाँ तो यूं कह रहे हैं क्षी धातु को निष्ठामण्य दर्थे वाक्रोश दैन्य इन सूत्रों से दीर्घ हो जाता है। जरूरत नहीं हो तो लियप पर ही कर रहा है, हैं? जो शिया सूत्र है वो लियप पर ही दीर्घ कर रहा है, इसकी क्या जरूरत नहीं होगी। नहीं, वो तो सब ठीक है, उसकी अनुवृत्ति भी है, सब कुछ ठीक है, पर यहाँ इस वाक्य में क्षी धातु को निष्ठामण्य दर्थे वाक्रोश दैन्य दीर्घत्वम भवति। ठीक है ना, यहाँ उस प्रसंग की जरूरत भी नहीं है ना उस शिया सूत्र की, हाँ। वो लियप पर ही दीर्घ करता है, यहाँ लियप की जरूरत नहीं है। हम्म। तो यहाँ पर देखिए आगे, क्षीणा मतलब यहाँ पर तय को न होगा, और न होने के बाद फिर क्षीणा बनेगा, उस न को ये हो जाएगा। अटकुपांग व्यवाय से मूर्धन हो जाएगा। दीर्घादिति किम अक्षितम असि माँ मे क्षेष्ठा, ऐसा लिखना चाहिए, माँ अलग मे अलग क्षेष्ठा अलग है, माँ अलग है, निक्षेष्टा एक साथ, मे भी अलग लिखना चाहिए, क्षेष्ठा अलग लिखना चाहिए। ये संख्या अक्षितमिसि अक्षितमसि अक्षितमिति क्ता प्रत्ययो भावे, अक्षितम जो है भाव में क्ता प्रत्यय है, भावश्च निदर्थ इति दीर्घ भाव, भाव जो है ण्यत प्रत्यय का अर्थ है, इसलिए दीर्घ नहीं हुआ। कहाँ पर अक्षितम में दीर्घ नहीं हुआ, क्योंकि निष्ठायाम अन्यद अर्थे, ण्यत प्रत्यय के अर्थ से अन्यत्र दीर्घ होता है, ण्यत प्रत्यय के अर्थ में दीर्घ नहीं होता है। ण्यत का अर्थ कितना क्या क्या होता है, भाव और कर्म होता है। तैरेव कृत्यकता खलर्थ सूत्र से ण्यत प्रत्यय का अर्थ ये होता है, ठीक है। तो ह्रस्वस्यापि ही धात्वनुकरणस्य इहि इयंगा निर्देश। एक बात कह रहे हैं कि यहाँ क्षिया दीर्घात में क्षिया कैसे बना, कहते हैं अनुकरण निर्देश है ये। ह्रस्वस्यापि धात्वनुकरणस्य, ह्रस्व जो धात्वनुकरण है, यह अनुकरण से दृष्ट, ऐसा भी पाठ मिलता है, इयंगा निर्देश, इयंग के द्वारा निर्देश देखा गया है। ह्रस्वस्यापि धात्वनुकरणस्य दृष्टः पाठ, दृष्टः इयंगा निर्देश, यंग के द्वारा निर्देश देखा गया है। फिर क्षियः निष्ठामन्यदर्थे इत्यत्र दीर्घणम क्रियते, क्षिया में तो 6×4 = 60 और 59, वहां तो दीर्घण किया है। विपराभ्याम जैत्यम आदौ तो धातुत्वम अनुकार्यगतम सदपि, धातुत्व जो है अनुकार्यगत होता हुआ भी अविवक्षित अविवक्षितत्वात् जी रूप सामान्यानुकरणम द्रष्टव्यम, जी रूप सामान्य का अनुकरण कर लिया गया है। जे विपराभ्याम जे, कहते हैं वहां जी का जिया क्यों नहीं बना, जी का जिया क्यों नहीं बना,
तो कहते हैं कि वो विपराभ्याम जे में धातुत्वम अनुकार्यगतम, जो अनुकार्य में धातु धर्म है ना, एक अनुकरण होता है एक अनुकार्य होता है, अनुकार्य में जो धातु धर्म है वो होता हुआ भी अविवक्षितत्वात्, उसकी विवक्षा नहीं की, तो जी रूप सामान्य का हमने अनुकरण किया है, जी रूप सामान्य का अनुकरण किया, इसलिए फिर जी जे रूप बन गया। नहीं तो धातुत्व का अनुकरण करते तो प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, और अजिष्णु धातु भ्राम योर यंग वंगो, यंगादेश हो जाता, जैसे यहाँ क्षिया बना है। धातुत्व अनुकार्यगतम सदपि अत्र, अत्र मानी अस्मिन् सूत्रे क्षिया निष्ठामन्यदर्थे इत्यत्र दीर्घ्रणं क्रियते इति अत्र क्षिया निष्ठामन्यदर्थे इति यंगा निर्देश अत्र दीर्घ्रणं क्रियते, इसलिए यहाँ दीर्घ। देखिए यहाँ पर ये पाठ गलत हो रहा है, मैंने शुद्ध किया हुआ है। अत्र माने अस्मिन् सूत्रे, इति पर अल्पविराम होना चाहिए, फिर अत्र लिखना चाहिए, अत्र दीर्घ्रणं क्रियते। ऐसा ही है क्या? मतलब क्षिया निष्ठा में निर्दर्थे इति, और इधर ना इयंगा निर्देशा, ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। यंगा निर्देशक के बाद इसमें डैश है। हाँ डैश तो ठीक है। फिर जो है क्षिया निष्ठा में निर्दर्थे इति, यहाँ पर अल्पविराम, फिर अत्र दीर्घ्रणं क्रियते, अत्र मानी अस्मिन् सूत्रे दीर्घ्रणं क्रियते। अत्र शब्द का अर्थ होगा अस्मिन् सूत्रे, ऐसे लिख लेना चाहिए, अत्र अस्मिन् सूत्रे दीर्घ्रणं क्रियते। ये कहना ये चाह रहे हैं ह्रस्वस्यापि धातु अनुकरण से, जो क्षी धातु है ना, ह्रस्व है धातु अनुकरण, ह्रस्व धातु अनुकरण है, यंगा निर्देशा, यहाँ पर यंग के द्वारा निर्देश कर दिया गया, क्षियः निष्ठामन्यदर्थे इति। यहाँ इह की बजाय दृष्टा, ह्रस्वस्यापि धातु अनुकरण से दृष्टा यंगा निर्देश, दृष्टा पाठ है क्या? जी इसमें दृष्टा, हाँ दृष्टा ही ठीक लग रहा है मुझे। मतलब क्षिया निष्ठामन्यदर्थे इति, यहाँ पर यंग के द्वारा निर्देश देखा गया है। अत्र दीर्घ्रणं क्रियते, अत्र माने इस सूत्र में दीर्घ क्यों पड़ा? क्योंकि ह्रस्व क्षी धातु का यंग के द्वारा निर्देश देखा गया है, ह्रस्व क्षी धातु का निर्देश देखा गया है, इसका इस हेतु से अत्र दीर्घ्रणं क्रियते, इस सूत्र में दीर्घ पड़ा है। तस्मात् यंगादेशो न दीर्घ्रहणे प्रमाणम, यंगादेश जो है वो दीर्घ्रहण में प्रमाण नहीं बनेगा। ह्रस्वांत से दीर्घत्वम विधेयम, ह्रस्वांत को दीर्घ करना होता है, तस्य दीर्घ विधा विधव अनुकरणम, और उसी का दीर्घ विधि में अनुकरण है। तथापि यंगा निर्देशो, यंगादेशो दृष्टा, तो यंगादेशो न दीर्घ्रहणे प्रमाणम, दीर्घ्रहण में प्रमाण नहीं है। दोनों में यंग होता है ना, ह्रस्व भी। श्यो स्पर्शे श्यायते उत्तर से निष्ठा तकार से अस्पर्शे सकारादेशो भवति, शीनम घृतम शीनम मेधा शीनावशा तय को न हो गया। अस्पर्शे इति किम? शीतम वर्तते, शीतो वायु, शीतम उदकम, शीतम वर्तते, ये स्पर्शे प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। यहाँ शई धातु को ना पहले संप्रसारण होगा और फिर हला सूत्र से दीर्घ होगा। संप्रसारण मतलब धातु का अंगावयव, जो अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर जो संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है। हला सूत्र का अर्थ बोला, अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है। शीतो वायु शीतम उदकम में गुणभूतो भी स्पर्शो नत्व प्रतिषेधस्य संप्रसारणस्य निमित्तम भवति। शीतो वायु उदाहरण और शीतम उदकम, यहाँ पर गुणभूतो भी स्पर्शो, गुणभूत भी स्पर्श होता हुआ, शीतो वायु शीतम उदकम, गौण रूप में
स्पर्श है। न तो प्रतिषेधस्य संप्रसारणस्य च निमित्तं भवति। संप्रसारण का और नत्व प्रतिषेध का विषय हो जाएगा। गुणभूत स्पर्श भी, यानी व्याख्यान से ये चीज हमें पता चलेगी। स्पर्श शब्द गुणवाची है। स्पर्श संस्पर्श ने भावे कर्मणि वा गए। स्पर्श त्वग इंद्रिय ग्राह्यो गुण। अस्ति रोगवाची स्पर्श रोग, छूत की बीमारी। तो विशेष अनुपादान द्वैरपि ग्रहण, यहाँ तो स्यो स्पर्शे दोनों का ग्रहण होगा। शीतम वर्तते तो प्रत्युदाहरण है। शीतो वायु को शीतम उद्गम के साथ लिखना चाहिए। शीतम वर्तते ये प्रत्युदाहरण दे दिया। फिर ये जो बात कह रहे हैं ना, शीतो वायु शीतम उद्गम को पकड़ करके कह रहे हैं। यहाँ इन उदाहरणों में गुणभूतों भी स्पर्शो, स्पर्श गुणभूत होता हुआ भी, अप्रधान होता हुआ भी, नत्व प्रतिषेधस्य संप्रसारणस्य निमित्तं भवति। अप्रधान भूतोपि, गुणभूत शब्द का अर्थ है अप्रधान भूतोपि। गाँव में गुण का प्रयोग है। गुणे से स्पर्शे प्रतिषेधो न रोगे। ये जो गुण स्पर्श होता है उसमें ये प्रतिषेध किया है, रोग में प्रतिषेध नहीं है। तेन प्रतिशीना इत्यत्र नत्वम भवते। प्रतिशीना, इस रोग में, जो प्रतिशीना रोग है ना, कोई एकदम जकड़ जाता है, उस रोग में तो नत्व हो ही जाएगा। प्रतिशीना में क्या है? नकार होना चाहिए। नकार, नकार कैसे? नकार तो नहीं होगा ना। प्रति में प्र में जो र है, इसके बाद तय आ गया। कवर्ग और पवर्ग के व्यवधान में, चू टू तू, इनके व्यवधान में नहीं होता है। अंचो नपादाने अंचतेर उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। न चेदम न चेद अपादानम तत्र भवति। यदि अपादान न होवे। समक्नौ शकुने पादौ तस्मात् पशवा न्यक्ना। शकुनी के पैर जो हैं समक्न हैं। समक्न का मतलब जुड़े हुए। अंचतेर उत्तर पदस्य, नहीं, अंचु धातु से उत्तर पदस्य निष्ठा तकार से, उत्तर पदस्य कहना चाहिए, उत्तरस्य कहना चाहिए। हम्म। अंचेर उत्तर से निष्ठा तकार से, निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है। न चेद अपादान तत्र भवति। यदि अपादान, न चेत अपादान तत्र भवति। जैसे अनपादान किम उदकतम उदकम कुपात, कुएं से उदक निकाला गया, तो यहाँ अपादान अर्थ है ना। तो यहाँ ता प्रत्यय के तय को नय नहीं हुआ। व्यक्तम इत्येतद अंजे, अंजे रूपम, जो व्यक्त रूप होता है, तय को नय नहीं हुआ, वो अंजू धातु का रूप है। उत्पूर्वक अंजू धातु, विपूर्वक अंजू धातु से व्यक्त बना, और उत्पूर्वक अंचु धातु से उदक्तम उदकम कुपात, अपादान अर्थ है। माने उद्धृतम, कुएं से जल उद्धृत निकाला गया। दिवो विजिगीषायाम। हाँ जी, ये जो पीछे वाले उदाहरण में जो समक्नो सुकने पाद, सकनी मानी पक्षी के पैर जो चिड़िया आदि होती है ना, संगतौ इत्यर्थ, ऐसे खुलते नहीं, ऐसे ऐसे पक्षी के जो पैर है ना, वो ऐसे ऐसे खुलते नहीं। पक्षी माने चिड़िया वगैरह के। मोर के तो शायद खुलते हैं, ऐसे ऐसे चलता है ना। सब चलते हैं गुरुजी, कम होता है। हैं? चलते तो ये सारे ही हैं। नहीं, वो ऐसे 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 चलते हैं। दोनों तरह का दिखता है। नहीं, ये तो कबूतर आदि तो दिखते हैं, पर ये जो पक्षी है ना, कभी चिड़िया देखी हो?
कबूतर और तोता ये दो दिखता है मुझे ऊपर। तो ऐसे ऐसे चलते हैं वो चिड़िया, ऐसे ऐसे ऐसे। छोटी वाली चिड़िया, हाँ, सेवन सिस्टर्स और उस तरह वाली। तो समक्न है, संगत है उसके पैर। यस विभाषा से इट प्रतिषेध हो गया, नहीं ताम से उपधा लोप हो गया है। दिवो विजिगीषायाम, दिवा उत्तर से निष्ठा तकार नकारादेश भवति, अविजिगीषायाम अर्थे आद्यूना परिद्यूना। आद्यूना उसी को कहते हैं बहुत ज्यादा खाता है ना पेटू। शोषुडन नासिके से आद्यूना औदरिका, परिद्यूना क्षीण। परिद्यूना जो है क्षीण को कहते हैं। अविजिगीषु जो जीतने का इच्छुक नहीं है, परिद्यून। विजय के लिए इच्छुक नहीं है, बस ऐसे ही हताश निराश हो गया। अविजिगीषायाम इति किम द्यूतम वर्तते, यहाँ विजय की इच्छा रहती है द्यूत में। विजिगीषया ही तत्र अक्षपातनादि क्रियते, जीतने की इच्छा से वहां पासे फेंकता है। तो यहाँ आद्यून में दिव धातु के वह को छो सूर्णास के जो ऊट हो गया है, और इको इणसी द्यून तय को न निर्वाणो वाते, निर्वाण निस्पूर्वात वाते उत्तरनिष्ठा तक नकारादेशो निपात्य न चेद वाताधिकरणो वात्यर्थो भवति। निर्वाणो अग्नि, निस्पूर्वक वात वा धातु से परे निष्ठा तकार को नकारादेश होता है। न चेद वाताधिकरणो वात्यर्थो भवति, वाताधिकरण वात्यर्थ ना हो। निर्वाणो अग्नि, निर्वाण प्रदीप, एष निर्वाणो भिक्षु। यहाँ पर जो है बुझ गया अग्नि, तो निर्पूर्वक वा धातु से निष्ठा के तय को न हो गया, और फिर निर्वाण कैसे बना, निर्वाण रै से उत्तर कृत्यचा आदि सूत्रों से नत्थ हो जाएगा ना। निर्वाणो भिक्षु, निर्वाण प्रदीप, निर्वाणो अग्नि, स्वरूपस्य स्वरूपस्य यह प्रसमा उपरति लक्षणा स धात्वर्थ। निर्वाणो भिक्षु में स्वरूप का जो प्रसम है उपरति लक्षण, अवाते, वातेर धातु अर्थ, वा धातु का जो अर्थ है स यदि वातेन संवेतो भवति, वात से संवेत यदि होवे, निर्वाणा प्रदीप वातेन। तो हमें चुप होना पड़ेगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।